की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना व अपनी पत्नी का पेट पालता था। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। पेड़ काटते काटते उसे एक चमकती हुई छोटी सी बोतल दिखी। जिज्ञासा से उसने बोतल उठाई और ढक्कन खोला तो उसके अंदर से धुएं का बादल निकला और एक विशाल जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, धन्यवाद मोहन, तुमने मुझे कैद से आज़ाद किया है। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, सोच समझकर मांगना। मोहन डर गया लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, ठीक है, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से सलाह लेकर वरदान मांगूंगा। जिन्न ने सहमति दी और कहा, मैं तुम्हें सूर्यास्त तक का समय देता हूं। घर पहुंचकर मोहन ने सारी बात अपनी पत्नी सुनीता को बताई। सुनीता खुशी से झूम उठी और बोली, वाह, अब तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जल्द ही दोनों में ये सोचकर बहस होने लगी कि पहला वरदान क्या मांगा जाए। मोहन ने कहा, सोना चांदी, जबकि सुनीता बोली, पहले कुछ खाने को मांग लो, भूख लगी है। झगड़ते झगड़ते सुनीता ने मजाक में कहा, काश अभी हमारे पास एक स्वादिष्ट रोटी होती। इतना कहते ही उनके सामने थाली में गर्म रोटियां आ गईं। मोहन सिर पकड़कर बैठ गया। अरे, तुमने पहला वरदान तो बर्बाद कर दिया। इस पर सुनीता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, काश ये रोटी तेरे नाक पर चिपक जाए। और अगले ही पल रोटी सचमुच मोहन की नाक पर चिपक गई। अब दोनों हक्का बक्का रह गई। मोहन चिल्लाया, अरे अब तो सिर्फ एक वरदान बचा है। काफी सोचने के बाद दोनों ने ठाना कि अब बाकी वरदान से बस रोटी हटवा लेते हैं। मोहन बोला, हे जिन्न, मेरा तीसरा वरदान है कि ये रोटी मेरी नाक से हट जाए। जिन्न ने हंसते हुए वरदान पूरा किया और बोला, सीख लो, लोभ और क्रोध हमेशा वरदान को भी अभिशाप बना देते हैं। ये कहकर वो गायब हो गया। मोहन और सुनीता को अब समझ आया कि असली सुख सोने चांदी में नहीं बल्कि आपसी समझदारी और संतोष में है। उस दिन से उन्होंने कभी लालच नहीं किया और मेहनत व प्रेम से अपना जीवन बिताया।